जी, तो ये जो दिल का अगर दर्द हो तो इसके साथ घुटन का एहसास और त्रेलियाँ और दिल का ख़राब होना, नौज़िया, मतली और उल्टी भी हो सकती है। और ये ख़ासकर अगर अगर वो जो कॉमन रिस्क फैक्टर होते हैं, डायबिटीज़, शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, सिगरेट का पीना और कोलेस्ट्रॉल, चर्बी वगैरह का ज़्यादा होना, ख़ासकर जिन लोगों में ये रिस्क फैक्टर होते हैं, तो ये दिल का दर्द भी मैदे वाली जगह पर प्रेजेंट कर सकता है। और अगर ये दिल का दर्द आपका 30 मिनट से ज़्यादा रहे और ठीक ना हो तो आपको फौरी तौर पर हॉस्पिटल जाके अपनी ईसीजी करवानी चाहिए। कार्डिक टेस्ट जो हैं, स्पेशली कार्डिक एंजाइम्स, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी और सीकेएमबी और ईसीजी, ये करवानी चाहिए। और अगर ऐसा सिलसिला हो तो फिर हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाके अपना फर्दर इलाज जो है ना उसका बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये दिल की बीमारी एक सीरियस हो सकती है। सो ये बहुत अहम बात है। अब जहाँ तक दर्द का तल्लक है तो दर्द एक इट्सेल्फ ये आपका काम नहीं है कि मतलब दर्द को तशख़ीस करना आपका काम नहीं है। तशख़ीस के लिए आप बराए मेहरबानी डॉक्टर साहब के पास, अपने मौलवी साहब के पास तशरीफ़ ले जाएं। लेकिन जहाँ तक दर्द का तल्लक है तो दर्द की बड़ी 5-6 कॉमन काजेज़ होती हैं। एक तो ये है कि जलन वाली ये जो दर्द है, ये जो मैदा और आपकी खुराक की नाली, ठीक है, यहाँ पर अगर दर्द हो तो वो जलन का एहसास होता है, इसको बर्निंग पेन कहते हैं। इसी तरह ये जो दिल की दर्द है, इसको उससे डिफ्रेंशिएट करना है तो ये थोड़ा सा डल और घुटन का एहसास और साथ में मतली और ये बाएं बाजू में जाए और गर्दन में जाए, तो ये समझ लें कि ये दिल से रिलेटेड है। इसी तरह अगर यही वाली दर्द यहाँ मैदे में हो और ये बैक की तरफ जाए, कमर की तरफ, तो ये अल्सर का दर्द या लबलबे की दर्द, पेनक्रेटाइटिस हो सकता है। इसको पेनिट्रेटिंग भी आप कह सकते हैं। फिर कई दफ़ा एक ऐसी बहुत रेयर होता है, हज़ारों में कोई एक आध होगा कि उसको हम ये कह सकते हैं कि कई दफ़ा जो खून की नाली होती है, एओर्टिक डाइसेक्शन, ठीक है, उसका दर्द यहाँ हो सकता है। कई दफ़ा ये मस्कुलर स्पैज़्म होता है खुराक की नाली का, इसके पट्टे जकड़े जाते हैं, तो उसका दर्द हो सकता है। इसके अलावा आपका ये जो लिवर के अंदर पाइप हैं और गाल ब्लैडर है, कई दफ़ा ये अगर दर्द करें तो इसको कॉलिकी पेन बोलते हैं, कि कभी ये वट या मरोड़, कभी आस्ता आस्ता बढ़ेगी, बढ़ के ज़्यादा होती जाएगी और फिर कम हो जाएगी, ये इसको कॉलिकी पेन बोलते हैं। इसी तरह ये जो किडनी की दर्द है, अगर पथरी की वजह से है तो वो भी बर्निंग भी हो सकती है और ये वट और मरोड़ की तरह हो सकती है। फिर ख़ासकर ये जो आपकी अंतड़ियों की अगर गैस्ट्रो हो रहा हो, गैस्ट्रो की दर्द, अंतड़ियों की दर्द, सोजिश, वो भी इसी तरीके से कॉलिकी दर्द हो सकती है। बात का क्या होता है कि आपके ये जो लंग्स हैं, फेफड़ों का जो पिछला नीचे वाला हिस्सा है, वो आपके जिगर और तिली की बैक पर आ रहा होता है। तो कई दफ़ा ये जो अपर एब्डोमेन वाली पेन है, ये जो आपके फेफड़े की झिल्ली या निमोनिया की वजह से वो भी इसी तरीके से प्रेजेंट कर सकती है। लेकिन ये कि इसको डिसाइड करना कि ये कैसी दर्द है, इसका इलाज क्या करना है, इसके लिए टेस्ट क्या करने हैं, तो ये बराए मेहरबानी आप अपनी डॉक्टरी मत लगाएं, किसी मुस्तनिद डॉक्टर के पास जाएं। अगर कोई 15-20 मिनट, आधे घंटे से ज़्यादा रहे ये वाली दर्द, ख़ासकर ये जो एपिगैस्ट्रिक पेन है, तो आपको फौरी तौर पर किसी भी अच्छे बड़े अस्पताल की इमरजेंसी में जाना चाहिए और अपने टेस्ट करवाने, क्योंकि बाज़ का ये होता है कि हार्ट के मरीज़ों का घर पर रहना वो ज़्यादा डेंजरस होता है। अगर वो 6 से 12 घंटे के दरमियान अगर हॉस्पिटल पहुंच जाएं तो उनको कई दफ़ा एक थोड़ा महंगा इंजेक्शन टीपीए या स्ट्रेप्टोकाइनेज लगा के, या समटाइम्स अर्जेंट अगर फैसिलिटी अवेलेबल हो तो एक अर्जेंट प्राइमरी एंजियोप्लास्टी भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसलिए ये दर्द जो है ये बहुत ही अहम सिम्टम है। दोबारा से याद रखिए कि दर्द कोई बीमारी नहीं है, ये एक अलामत है जो कि नॉर्मल सी बात भी हो सकती है लेकिन ज़्यादा सीरियस भी हो सकती है।
तो मैं ये जो सीरियस ज़्यादा बातें थी वो मैंने आपसे जिक्र कर दी हैं। बाकी छोटी मोटी कोई मस्कुलर पेन है, कोई चुक पड़ गई है, मसल की दर्द है, तो उसका अंदाज़ा हो जाता है बंदे को। उसके लिए तो चलो आप कुछ ना कुछ खुद ट्राई कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आजकल टेलीमेडिसिन का दौर है, तो आप टेलीमेडिसिन पर डॉक्टर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन पे करें। आपके जो जानने वाले हैं, हो सकता है कोई आपको फ्री में भी गार्ड कर दें। तो ये दौर थोड़ा चेंज हो रहा है कोरोना की वजह से, तो इसलिए ये पब्लिक अवेयरनेस मैसेजेस देने ज़रूरी हैं, ताकि आपकी सेहत का ख्याल रखा जाके। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपको सेहत दे। मेरे लिए भी दुआ कीजिए, दूसरों का ख्याल रखिए और खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।